सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिका कार्ड रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिका कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट कार्मिक साइकिल इज़ एंडिंग इन योर लाइफ एंड वेयर इज़ इट लीडिंग यू। ओके, सो ऐसा कौन सा कार्मिक साइकिल है जो आपके लाइफ में एंड हो रहा है करेंटली, एंड ये एंड होने के बाद आप अपनी लाइफ में किस डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो। ओके, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो एज ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी। अगर आपको कार्ड्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन जाके आप क्रिस्टल्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो येस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये गैदरर एंड ये कॉर्नेलियन चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। सो ये जो कार्ड है ये हम लोग क्लास में देखेंगे, ये अभी तक मैंने देखा नहीं है। ओके, सो लेट्स सी। सो गैदरर एंड कॉर्नेलियन फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम गेटिंग बहुत लोगों के लिए यहाँ पे ना बहुत ही अबंडेंट टाइम फ्रेम के यू नो की तरफ आप लोग आगे बढ़ो अपनी लाइफ में विद द गैदरर। आई एम डेफिनेटली सेइंग कि बहुत लोगों के लिए बहुत स्पिरिचुअली आपने अपने ऊपर काम किया होगा। ओके, एंड बहुत लोगों के लिए यहाँ फ्रूट बास्केट का एक एनर्जी है। अगर आप देखेंगे यहाँ इलस्ट्रेशन में फ्रूट बास्केट है। आई एम सीइंग कि फॉर मोस्ट ऑफ यू आप ना फ्रूट्स जो है वो फाइनली रीप कर रहे हो। ओके, बहुत अपने ऊपर काम करने के बाद लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस से डील करने के बाद। ओके, सो आई एम सीइंग अ वेरी फर्टाइल एनर्जी एज वेल फॉर ग्रुप नंबर 1। या बहुत ही फर्टाइल एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। ये किसी एक स्पेसिफिक इंसान के लिए होगा। अगर आपका ना कुछ इश्यूज चल रहा था अराउंड सेक्रल चक्रा, बहुत लोगों के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आसपास हो सकता है। अगर उसके आसपास कुछ प्रॉब्लम या फिर इश्यूज से अगर आप लोग डील कर रहे थे ना, उसमें हीलिंग हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, एंड आप लोग फिर से एक बहुत ही फर्टाइल एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, जहाँ प्रिटी मच क्रिएशन बहुत ज़्यादा होगा। जो आप क्रिएट करना चाहेंगे ओके वो आप क्रिएट कर पाएंगे। आप में वैसा एक फ्रिक्वेंसी होगा फॉर ग्रुप नंबर 1। या आई एम ऑल्सो सीइंग वेरी जेनरस। ओके, आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा जेनरस होने वाला है अपकमिंग फ्यूचर में। सो बहुत लोगों के लिए इस एनर्जी में ऑलरेडी आप लोग आ रहे हो, या फिर ऑलरेडी आप लोग ये महसूस कर पा रहे हो कि यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है आपके एनर्जी में फॉर सम ऑफ यू। क्योंकि बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ ना आप लोग बहुत वक्त से ट्रस्ट इश्यूज से डील करते आ रहे हो शायद इन अ वे, जहाँ पे कनेक्शंस के केस में, ह्यूमन कनेक्शंस के केस में ओवरऑल आपने बहुत ज़्यादा बिट्रेयल एंड डिसअपॉइंटमेंट से डील किया होगा, जिसके वजह से ट्रस्ट इश्यूज आपका है। आप क्लोज कनेक्शंस बना नहीं पाते हो, आपको डर लगा रहता है कि कोई धोखा देगा आपको। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए। क्रिएटिविटी भी आपका ब्लॉक था शायद कुछ हद तक। ओके, समथिंग अबाउट क्रिएटिविटी ब्लॉकेज, सेक्रल चक्रा के आसपास कुछ ब्लॉकेज मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है आपके पास्ट में, लेकिन अभी करेंटली मुझे हील होते हुए आप लोग दिखाई पड़ रहे हो यहाँ पे। या एंड वेरी फर्टाइल एनर्जी आई एम गेटिंग कि बहुत लोग हैं, कोई कोई है शायद जो लोग यहाँ प्रेग्नेंट हो सकते हैं, या फिर आप एक फादर बनने वाले हो या फिर मदर बनने वाले हो। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर। बट बहुत ही अबंडेंट एनर्जी की तरफ आप लोग आगे बढ़ो अपने लाइफ में। ओके, विद द गैदरर एंड द कॉर्नेलियन आपका क्रिएटिव फ्लो भी खुल जाएगा इन अ वे, लाइक यू विल बिकम मोर क्रिएटिव। आप इंस्पायर्ड फील करेंगे नया कुछ ट्राई करने के लिए अपनी लाइफ में। बहुत नया नया आइडियाज़ आपको मिलेगा एंड आप उसके ऊपर एक्ट कर पाएंगे फ्यूचर में। वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी what karmic cycle is ending in your life. Okay, so group number 1 के लाइफ में कौन सा karmic cycle end हो रहा है currently? What karmic cycle is ending in group number 1's life, please? What karmic cycle is ending in group number 1's life? What karmic cycle is ending in group number 1's life? Okay,
One last card. What karmic cycle is ending in group number one's life? Ending in group number one's life. Okay, here we go. So यहाँ पे है maturity, bottom of the deck. Maturity, wow. So यहाँ पे कुछ reversed आया है. Slowing down in reversed है यहाँ पे. सेकेंड कार्ड है आपका द मास्टर. व्हाट कार्मिक साइकिल इज एंडिंग इन ग्रुप नंबर वंस लाइफ. यहाँ पे है साइलेंस. साइलेंस. एंड द लास्ट कार्ड इज अलोननेस. अलोननेस. ओके, सो आपके लाइफ में कौन सा कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है? लेट्स सी. ओके, सो बहुत लोगों के लिए ना वेरी स्पिरिचुअल पीपल ओवरऑल आउट हियर. बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड लोग यहाँ पे है. ओके, इस पाइल में आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ चीज़ें अपने लाइफ में मास्टर किया है. बहुत अपने ऊपर काम किया होगा आपने. डेफिनेटली कनेक्शंस के थ्रू से आपने बहुत कुछ चीज़ें अपने लाइफ में सीखा होगा. यहाँ पे किसी एक टाइप का एक्टिवेशन आपकी एनर्जी में दिखाई पड़ रहा है मुझे. सो लेट्स सी. स्लोइंग डाउन इन रिवर्स्ड है. सो बहुत लोगों के लिए करेंटली ये आपका एनर्जी हो सकता है जहाँ पे चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा स्लो था पास्ट में या फिर रिसेंट पास्ट में, अभी ना उसमें मोमेंटम आ रहा है. ओके, फॉर ग्रुप नंबर वन आई एम सीइंग दैट जहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा और धीरे धीरे यहाँ पे पेस बढ़ रहा है या फिर धीरे धीरे यहाँ पे किसी एक टाइप का रिदम आ गया है या फिर फ्लो में थोड़ा सा स्पीड बढ़ गया है. चीज़ें थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है शायद फॉर सम ऑफ यू विद स्लोइंग डाउन बीइंग इन रिवर्स. या फिर ये आपका खुद का एनर्जी हो सकता है जहाँ पे आप नहीं चाहते हो कि आप स्लो डाउन हो एंड शायद आप चाहते हो कि यहाँ पे मूवमेंट आ जाए. एंड यहाँ पे बहुत एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी हो सकता है बहुत लोगों के लिए करेंटली जिससे आप लोग डील करो. या फिर यहाँ मन जा रहा है कि दिस इज़ लाइक समथिंग विच माइट एंड अप हैपनिंग क्योंकि आप अभी रेडी हो स्लो एंड स्टीडी एनर्जी से बाहर निकलने के लिए. शायद पास्ट में चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो था, स्लो पेस था. यूनिवर्स आपको थोड़ा स्लोली आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे. ओके, एंड फाइनली आप अभी एक ऐसे फेज़ में पहुंच गए हो जहाँ पे इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड. ओके, वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे. बहुत लोगों के लिए जो कार्मिक साइकिल है जो एंड हो रहा है आपके लाइफ में वो है डेफिनेटली समथिंग अबाउट लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड में हड़बड़ में अगर आगे बढ़ना चाह रहे थे ना पास्ट में या फिर ये अभी भी अगर आपका करेंट एनर्जी है देन आई एम सीइंग कार्मिक साइकिल जो एंड हो रहा है उसमें समथिंग अबाउट लाइक चीज़ों को बिना सोचे समझे ना करना. यानी कि बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करना. आप उस डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ो अपने लाइफ में वेयर यू विल फील मोर सॉर्टेड. क्योंकि हम मास्टर है, साइलेंस है. आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए ना इधर आप लोग मेडिटेट करो या फिर यहाँ पे कुछ हो रहा है आपके एनर्जी में किसी एक टाइप का असेंशन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है स्पिरिचुअली जहाँ आप चीज़ों को और ज़्यादा गहराई से देख पा रहे हो, ऑब्ज़र्व कर पा रहे हो. यहाँ पे अलग ही टाइप का एक काल्मनेस आ गया है. ओके, या फिर ये चीज़ अभी करेंटली हो रहा है. ओके, एंड जो कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रहा है आपके लाइफ में वो है हड़बड़ में आगे बढ़ना या फिर जल्दबाजी में चीज़ें करना विदाउट थिंकिंग थिंग्स थ्रू. ओके, कुछ बोल देना या फिर कुछ कर देना विदाउट ज़्यादा सोचे. सो वैसा एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखा पा रहा है विद द मास्टर. आई एम सीइंग यू मास्टरिंग योर ओन इमोशंस. आप अपने आप को मास्टर करो, अपनी इंट्यूशन को मास्टर करो. बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग कि किसी एक टाइप का असेंशन हो रहा है स्पिरिचुअली आप इवॉल्व हो रहे हो एंड एक किसी एक टाइप का मास्टर लेवल तक आप लोग पहुंच रहे हो अपने लाइफ में. सो आइदर अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड में ऑलरेडी हो या फिर आप कुछ सीख रहे हो नया, यहाँ पे कुछ ना कुछ है जहाँ एनर्जेटिकली आप लोग किसी एक शिफ्ट या फिर ट्रांजिशन से डील कर रहे हो अपनी लाइफ में. एंड आई एम सीइंग कि यू विल बी मोर लाइक वेरी काल्म. ओके, आप लोग और ज़्यादा काल्म होने वाले हो. पीसफुली सिचुएशन से डील करना. अगर कोई आपको आपको आके कुछ उल्टा सीधा बोल भी दे आपको फट से लगेगा नहीं बिकॉज यू विल बी वेरी मच लाइक सॉर्टेड आउट कि आई नो कि मुझे इस सिचुएशन में कैसा एक्शन लेना है या फिर कैसे एक्ट करना है. आई नो डैट वेरी वेल. सो वैसा एक मैसेज मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है आपके एनर्जी में. आई एम डेफिनेटली सीइंग देयर विल बी मोर लाइक साइलेंस एंड अपने लिए टाइम निकालना. ओके,
वैसा एक मैसेज मुझे यहाँ मिला फॉर ग्रुप नंबर 1 वेयर अ कार्मिक साइकिल, जहाँ पे अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा ऑफ बैलेंस ढंग से हैंडल करते थे ना, देन उसमें चेंजेस आ रहा है, वो कार्मिक साइकिल आपका एंड हो रहा है। अभी जो नया चैप्टर जिस डायरेक्शन की तरफ आप लोग आगे बढ़ो, उसमें यू विल बिकम मोर काल्म। आप जैसे चीज़ों को हैंडल करते हो उसमें बहुत ज़्यादा काल्मनेस है, पीसफुल एनर्जी है, साइलेंस है किसी एक टाइप का, जहाँ पे आप अपने आप को वक्त दे रहे हो, अपने साथ टाइम स्पेंड करो, मेडिटेट करो बहुत लोगों के लिए। एंड आई एम सीइंग कि आपका इंट्यूशन इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा ना कि यू विल जस्ट नो कि वेयर यू आर हेडिंग, किस डायरेक्शन आप लोग आगे बढ़ रहे हो। यहाँ बहुत हीलिंग एनर्जी होगा आप में। एंड आई एम सीइंग विद द अलोननेस, ये ऐसे लोगों को, क्योंकि यहाँ सब बहुत ही पावरफुल कार्ड्स है, ओके, वेरी वेरी पावरफुल कार्ड्स आउट हियर। अगर आप देखेंगे यहाँ पे हर्मिट भी है, मास्टर है, एंड यहाँ पे साइलेंस है विच इज़ द स्टार कार्ड। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यू आर गोइंग थ्रू एन असेंशन फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे ना आपको इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होगा कि कोई हमेशा आपको आके वैलिडेशन दे या फिर आपके एनर्जी को वैलिडेट करे। आप ये नहीं चाहेंगे, ओके। इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आपको मालूम है कि आप कौन हो, आपको मालूम है कि व्हाट यू स्टैंड फॉर, आपका बिलीव क्या है एंड आपका पोटेंशियल क्या है, उसको लेके बहुत ज़्यादा सेल्फ अश्योर्ड होना, ओके। सो आई एम सीइंग कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज़ लाइक आउट हियर, इट्स लाइक अपने साथ ही टाइम स्पेंड करना, अपने आप को और ज़्यादा समझना, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इवॉल्व होना। सो ये ऑरा आप लोग कैरी करेंगे अपने आप में, जहाँ पे लोगों को ऐसा सेंस होगा कि यू हैव लॉट्स ऑफ विजडम एंड नॉलेज, एंड आपके पास उनको आना चाहिए ताकि आपसे कुछ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन वो गैदर कर पाए। सो वैसा एक एनर्जी है, दैट्स वाई गैदरर इज आउट हियर। इट्स अ वेरी फर्टाइल एनर्जी जहाँ पे आप खुद में बहुत अबंडेंट हो, एंड आप ये जेनरस एनर्जी में आने वाले हो जहाँ पे यू कैन शेयर योर इन्फॉर्मेशन, यू कैन शेयर योर गिफ्ट, क्योंकि आप अपने ऊपर बहुत काम कर चुके हो, ओके। सो ये वैसा एक वाइब है, ये सेजस को डिपिक किया जा रहा है ऑलमोस्ट, पीपल हु आर लाइक वेरी मेच्योर्ड, वेरी इवॉल्व्ड स्पिरिचुअली एनलाइटेंड लोग। पता नहीं आप क्या करो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो रहा है, ओके, आपके लिए। फुल मून के आसपास स्पेशली आई एम सीइंग कि बहुत लोग हैं जो लोग बहुत ही बड़ा एक अवेयरनेस आपके अंदर आ जाता है, या फिर किसी टाइप का एनलाइटनमेंट हिट करता है आपको अराउंड द फुल मून, क्योंकि आप फुल मून के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड आई एम सीइंग समथिंग अबाउट लाइक मेडिटेशन, फुल मून, ओके। एंड विद द साइलेंस आई एम सीइंग कि बहुत एक शांति, एक एनर्जी आप लोग कैरी करने वाले हो। सो दैट्स वेयर यू आर हेडिंग। एंड ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप अकेले में ही बहुत ज़्यादा खुश हो, यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ वैलिडेशन, ओके। ये ऐसे एनर्जी से, ईगोइस्टिक एनर्जी से नहीं आ रही है, ईगोइस्टिक जगह से नहीं आ रहा है। इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आप अपने आप में बहुत खुश हो, यू नो यू आर, ओके। आपको दूसरे इंसान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यू विल बी हैप्पी इफ़ समबडी इज़ देयर फॉर यू। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डेस्परेट हो किसी सहारे के लिए, या फिर इट्स लाइक वेरी बीइंग वेरी फुलफिल्ड, ओके। बहुत अपने आप में ही बहुत खुश होना, फुलफिल्ड होना स्पिरिचुअली, ये वैसा एनर्जी है। सो लेट्स सी व्हाट कार्मिक साइकिल इज एंडिंग इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ. What karmic cycle is ending in group number 1's life? Okay. So let's see. How bottom of the deck is indecision. Let's see what karmic cycle is ending in group number 1's life. यहाँ पे all tied up है, all tied up. Yeah, and out here is blossoming abundance. Yes. आप लोग एक बहुत ही अबंडेंट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ रहे हो, एंड जो कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रहा है ना आपके लाइफ में, इट्स समथिंग अबाउट लाइक मेंटल ब्लॉक, किसी एक टाइप का मेंटल ब्लॉक, जहाँ पे ना आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे पास्ट में। अगर यूनिवर्स भी कुछ चीज़ें आपके लाइफ में स्लो कर रहा था ना, देयर वाज अ पर्पस बिहाइंड इट। वो चीज़ डीप डाउन अगर आप इंट्यून में रहेंगे अपनी इंट्यूशन के साथ, तब आप ये देख पाएंगे कि यूनिवर्स क्यों इन सब चीज़ों को स्लो डाउन कर रहा है। लेकिन
क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन से डिस्कनेक्टेड थे पास्ट में, शायद आप ना बहुत ज़्यादा मेंटल ब्लॉक में चले गए। यू हैव बिन क्वेश्चनिंग लाइक क्यों चीज़ें स्लो हो रहा है, एंड यहाँ बहुत ज़्यादा डाउट से आप लोग डील कर रहे थे। एंड यहाँ मुझे किसी एक टाइप का हड़बड़ में आगे बढ़ना, या फिर किसी एक टाइप का डेस्परेशन, या फिर जूझना, टाइम के अगेंस्ट जूझना, यूनिवर्स के अगेंस्ट जूझना, ये वैसा एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है आपके पास्ट में। ऑलमोस्ट फीलिंग लाइक सेल्फ लिमिटेड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। आप यूनिवर्स का एनर्जी जो है उसको आप समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन से डिस्कनेक्टेड थे। ओके, यूनिवर्स कुछ चीज़ें शायद आपके लाइफ में स्लो डाउन कर रहा था, एंड उसके पीछे एक पर्पस था, बट काइंड ऑफ लाइक आप उसको बहुत ही अलग ढंग से देख रहे थे। एंड यहाँ पे यू फेल्ट वेरी लिमिटेड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। आपको लगा कि आपको लिमिट किया जा रहा है, या फिर आपको लगा कि चीज़ें आपके फेवर में काम नहीं कर रहा है। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो वो जो चैप्टर है ना, वो जो कार्मिक साइकिल है जिसमें आप अपने माइंड में बहुत ज़्यादा अटके हुए थे, एंड कुछ चीज़ें शायद आप लोग हड़बड़ में करना चाह रहे थे, या फिर इट्स ऑलमोस्ट लाइक गोइंग अगेंस्ट द यूनिवर्स। ओके, ये वैसा वाइब आ रहा है आपके पास्ट में। वो चैप्टर, वो साइकिल, कार्मिक साइकिल आपके लाइफ में एंड हो रहा है, एंड आप लोग ना एक बहुत ही अबंडेंट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ो अपने लाइफ में, बिकॉज आप डेफिनेटली देयर सम काइंड ऑफ लाइक काल्मिंग गोइंग ऑन। बहुत लोगों के लिए आप धीरे धीरे सेंस कर पा रहे हो इस एनर्जी को अपने अंदर, जहाँ पे आप इन ट्यून में आ रहे हो यूनिवर्स के साथ, अपने हायर सेल्फ के साथ, डिवाइन के साथ, एंड जिसके वजह से एक हायर अंडरस्टैंडिंग मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है आपके एनर्जी में। सो विद इनडिसीजन आई एम ऑल्सो सीइंग कि पास्ट में क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन से डिस्कनेक्टेड थे, इनडिसाइसिवनेस बहुत रहा होगा, यानी कि अपनी लाइफ की इस फ्लो को ट्रस्ट करना ये बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा होगा आपके लिए। ओके, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना कि अच्छा जो हो रहा है वो मेरे ही फेवर में हो रहा है कि नहीं। ओके, उसको क्वेश्चन करना बार बार, ये वैसा एक वाइब आ रहा है। सो लेट्स सी व्हाट कार्मिक साइकिल इज एंडिंग इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ प्लीज। व्हाट कार्मिक साइकिल इज एंडिंग, ओ माई गॉश, आई विल टेक दैट। ये बहुत ही अजीब ढंग से निकला, लेकिन आई विल टेक दैट। व्हाट कार्मिक साइकिल इज एंडिंग इन ग्रुप नंबर 1's life. Okay, so यहाँ Aries है. This energy around you is dynamic and spontaneous. Crusading impulsive action is likely. Yeah. यहाँ पे है the 5th house where you have fun, romance and create things you are proud of. Okay. And यहाँ Uranus है, your potential for sudden change, enlightenment and awakening. Oh my gosh. यहाँ पे ना सडन शिफ्ट हो रहा है आपके एनर्जी में, एंड ये ऑलरेडी स्टार्ट हो गया बहुत लोगों के लिए। सो विद द 5th हाउस आई एम सीइंग कि आपका ना बहुत ड्रीम्स एंड विशेस रहा होगा बहुत वक्त से कि मेरे लाइफ में ये हो जाए। ये बहुत लोगों के लिए आपके लव लाइफ के केस में हो सकता है, बहुत विशेस है आपका, आपके फैमिली लाइफ के केस में हो सकता है। बहुत लोग यहाँ पे बहुत वक्त से कंसीव करना चाह रहे हैं, या फिर यू वांट टू फाइंड द राइट पर्सन, या फिर यहाँ पे कुछ एक आप लोग कुछ क्रिएट करना चाहते हो, ये क्रिएटिविटी के आसपास हो सकता है। शायद आप क्रिएटिव फील्ड में हो, आप सक्सेस चाह रहे हो, या फिर कुछ नया आप बिल्ड करना चाह रहे हो, कुछ नया बिजनेस हो सकता है, या फिर नया जॉब आप ढूंढना चाहते हो। देयर इज समथिंग अबाउट दैट जिसमें डिले होता आ रहा है, या फिर चीज़ें बहुत स्लो डाउन हो गया था शायद बीच में, लाइक चीज़ें आगे नहीं बढ़ रहा था। ओके, एंड यू फेल लाइक आप बहुत लिमिटेड हो। ओके, आपको लगा कि आई डोंट नो क्यों ऐसा हो रहा है, कि यूनिवर्स मेरे अगेंस्ट काम कर रहा है। ओके, एंड यहाँ बहुत मेंटल ब्लॉक से डील करने का एक एनर्जी है, जहाँ पे ऑलमोस्ट आप अपनी इंट्यूशन से डिस्कनेक्टेड हो गए थे, एंड यहाँ पे एक यू वांट इट राइट नाउ, लेकिन नहीं हो रहा है, ये वैसा एक एनर्जी है। सो बहुत लोगों के लिए विद द 5th हाउस दिस ड्रीम्स एंड एवरीथिंग दैट यू वांट, ये डेफिनेटली आपके लिए होने वाला है, लेकिन इसका अपना एक डिवाइन टाइमिंग है। ओके, एंड जिससे आप लोग शायद जिसको आप समझ नहीं पा रहे थे बहुत वक्त से। ओके, क्योंकि यहाँ आपको भी किसी एक टाइप का असेंशन है जिससे आपको डील करना था, एंड जितना आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करेंगे, जितना काल्म अप्रोच रखेंगे अपने सिचुएशन को लेकर, जो आपके लाइफ में हो रहा है उसको लेकर, उतना ज़्यादा आई एम सीइंग कि अबंडेंस जो है वो आपके लाइफ में फ़्लो होगा। ओके,
सो बहुत लोगों के लिए विद यूरेनस ये एक सडन शिफ्ट होगा आपके एनर्जी में। ये ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है बहुत लोगों के लिए, लेकिन अपकमिंग फ्यूचर में ये और ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा विद यूरेनस। एक सडन शिफ्ट होगा, सडन अवेकनिंग होगा, एनलाइटनमेंट जैसा होगा सडनली, लाइक आहा मोमेंट काइंड ऑफ एनर्जी, लाइट बल्ब मोमेंट आप इसको बोल सकते हो। ये सडन शिफ्ट होगा, सडनली कार्मिक साइकिल एक ख़त्म होगा आपके लाइफ में, क्योंकि एक डिवाइन टाइमिंग है बहुत लोगों के लिए, जहाँ आप अभी एक नए चैप्टर की तरफ आगे बढ़िए। ओके, सो देयर इज़ दिस एनर्जी अराउंड जहाँ पे ओह यूनिवर्स हमेशा से मेरे साथ ही थे, लेकिन मैं ही बहुत वक्त से डाउट कर रही थी। ओके, या फिर डाउट कर रहा था, ये वैसा एक एनर्जी है। सो विद द 5th हाउस एंड यूरेनस बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यू आर मेंट टू हैव अ वेरी यूनिक अनकन्वेंशनल लाइफ। ओके, आपका जो लाइफ पाथ है ना वो बहुत अनकन्वेंशनल है, बहुत हटके है। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आपका फैमिली लाइफ, ओके, अगर आप मैरिड हो देन आई एम सीइंग कि वो भी बहुत अनकन्वेंशनल होगा। जो एक्चुअली जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स है वो शायद उससे थोड़ा सा हटके हो सकता है इन सम वे और अदर। आई एम सीइंग कि विद यूरेनस इन 5th हाउस बहुत लोगों के लिए ना आपका मैरिड लाइफ बहुत अनकन्वेंशनल होगा। ओके, जो समथिंग अबाउट लाइक फैमिली लाइफ जो बहुत ज़्यादा अनकन्वेंशनल होगा। शायद आप लोग कहीं और रहने वाले हो, या फिर आपका जो स्पाउस है, ओके, उनका जॉब बहुत अनकन्वेंशनल हो सकता है, या फिर आपका जो जॉब है वो बहुत अनकन्वेंशनल हो सकता है। साथ में बहुत ही अनकन्वेंशनल मुझे पेयर मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ 5th हाउस है। सो फैमिली लाइफ आपका बहुत अनकन्वेंशनल होगा, जो बहुत यूनिक है, जो आप डेली बेसिस में नहीं देखते हो। ओके, इधर उधर। सो दैट्स द काइंड ऑफ अ लाइफ यू आर मेंट टू लिव। एंड ये बहुत ही फ्रीडम एनर्जी है, फ्रीडम, हाउ टू से दैट, बहुत ही फ्रीडम ओरिएंटेड एनर्जी। यानी कि आपको लगेगा कि यहाँ बहुत फ्रीडम है, लाइक आप लोग अपने ढंग से जी रहे हो। ओके, ये वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो यू आर मेंट टू मूव टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, एंड यू आर मेंट टू हैव दैट काइंड ऑफ लाइफ, जिसके वजह से चीज़ें है ना धीरे धीरे आपके लाइफ में हो रहा है। ओके, इतना जल्दी जल्दी नहीं हो रहा है ये चीज़। सो आई एम ऑल्सो सीइंग कि विद अलोनस एंड यूरेनस बहुत लोगों के लिए ना आप अपने आप में ही बहुत एक पावरफुल इंसान हो एक्चुअली। एंड वो चीज़ आप लोग फिगर आउट करेंगे। ओके, ये आप उसी डायरेक्शन आगे बढ़ो जहाँ पे यू विल जस्ट नो हु यू एक्चुअली आर। आपका एक हायर पर्पस है इस लाइफ टाइम में। विद द यूरेनस एंड द अलोनस बहुत ही यूनिक एक लाइफ पर्पस आप लोग लेकर आए हो, एंड यू आर मेंट टू हेड टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। ओके, सो या बहुत लोगों के लिए विद द एरीज आई एम सीइंग कि पहले शायद आप लोग थोड़ा या फिर आप चाहते थे कि स्पॉन्टेनियस हो जाए आपके लाइफ में, स्पॉन्टेनिटी आ जाए, या फिर आप चाहते थे कि थोड़ा इम्पल्सिव एनर्जी भी था शायद पास्ट में। बहुत लोगों के लिए वो एक कार्मिक साइकिल आपके लाइफ में एंड हो रहा है, एंड यू विल बिकम मोर लाइक गो विद द फ्लो जैसा इंसान। ओके, जहाँ आप ना हर बार में कुछ भी रश नहीं करो, आप बहुत ही कामली आगे बढ़ेंगी। इनफैक्ट यू वोंट केयर अबाउट कि कितना स्लो जा रहा है या फिर चीज़ें क्यों ऐसे हो रहा है। इनफैक्ट आप ना फ्लो के साथ आगे बढ़ेंगे। यस, जहाँ एक्शन लगाना है आप उसमें एक्शन लगाएंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव एक्शंस होगा आपका। ओके, ऐसा नहीं है कि हर बार में आप कुछ करो, आउट ऑफ डेस्परेशन कुछ आप एक्शन ले रहे हो, वैसा एनर्जी नहीं होगा आपका। ओके, सो दैट कार्मिक साइकिल इज एंडिंग फॉर यू। So let's see. So where are they heading after this karmic cycle ends? Where are they heading? Okay. So यहाँ पे making a choice. Yeah. यहाँ पे है वाइड ओपन। सो डेफिनेटली आप लोग ओपन अप हो रहे हो नए नए पॉसिबिलिटीज़ को लेकर। आई एम डेफिनेटली सिंग अगर पास्ट में आप बहुत इंडिसाइसिव रहे हो ना कि ये करूँ कि ना करूँ, क्योंकि आप अपने आप को ही बहुत डाउट करने लग गए थे, या फिर अपनी इंट्यूशन को ही बहुत ज़्यादा डाउट करने लग गए थे। आई एम सीइंग कि अभी ना आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यून में होने वाले हो व्हेन इट कम्स टू कि क्या चॉइसेस लेना है, किस डायरेक्शन आगे बढ़ना है, किस अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर मुझे ओपन अप होना है। ओके, उन सब चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा श्योर होने वाले हो, जिसके वजह से आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ चॉइसेस जो आप लेंगे अपनी लाइफ में आगे जाकर। ओके, यू विल बिकम वेरी क्लियर अबाउट कि अच्छा विच डायरेक्शन आई शुड गो। एंड ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मास्टर है, साइलेंस है, अलोननेस है। दिस इज़ कमिंग फ्रॉम अ
ग्रेटर इनर नोइंग। ओके, यानी कि जैसे कि आप इन ट्यून में आ रहे हो अपने हायर सेल्फ के साथ, जैसे अपने आप को ग्राउंड करो, मेडिटेट करो, आपको ना क्लूज़ दिया जा रहा है, आपको आंसर्स दिया जा रहा है कि हाउ यू आर मेंट टू गो, या फिर किस डायरेक्शन आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे एक बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा आपके अंदर। ओके, एंड दैट इज़ मेंट टू हैपन विद द यूरेनस। ये सडन शिफ्ट होगा आपके एनर्जी में, दिस इज़ मेंट टू हैपन। ओके, सडनली हो सकता है क्योंकि यहाँ सडन चेंज, एनलाइटनमेंट, अवेकनिंग है। सो सडनली आपको क्लैरिटी दिया जाएगा सिचुएशंस को लेकर, लेकिन ये तब होगा जब आप अपने आप को काल्म कर लेंगे, अपने आप को ग्राउंड कर लेंगे। एंड ये टाइम भी आपके लिए आ रहा है, ओके, जहाँ पे आप अपने आप को ग्राउंड करने वाले हो। एंड आई एम सीइंग कि विद दैट एक कार्मिक साइकिल आपके लाइफ में ख़त्म होगा जहाँ आप इनडिसाइसिव रहे हो, बहुत अनश्योर रहे हो, बहुत ज़्यादा अनग्राउंडेड रहे हो, यू हैड नो आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन, ऐसा फील करना कि यूनिवर्स आपके अगेंस्ट चल रहा है। सो आई एम सीइंग कि यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट। सो विद द वाइड ओपन, आप ओपन अप होने वाले हो नए पॉसिबिलिटीज़ को लेकर। आप बाहें खोल के आप यूनिवर्स को वेलकम करेंगे। ओके, बिकॉज यू आर कमिंग इन ट्यून विद द यूनिवर्स। सो लेट्स सी what karmic sorry, where is it leading? Group number 1 in your life, where is it leading? Where is this karmic cycle? Where is this end of the karmic cycle leading? Group number 1 in your life, please. Okay, so guide है the illuminated path. Okay, सो बहुत लोगों के लिए ना देयर अ पॉसिबिलिटी कि आप खुद भी एक गाइड होने वाले हो, क्योंकि आप में ना वो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है वेयर यू आर ऑलमोस्ट बिकमिंग लाइक अ लाइट, क्योंकि आप अपने आप में वो लाइट को मास्टर कर रहे हो। ओके, सो यहाँ पे है हॉस्टिलिटीज़, कन्फ्लिक्ट, अनरेस्ट। यस, सो ये कार्मिक साइकिल आपका ख़त्म हो रहा है एंड आप जिस डायरेक्शन आगे बढ़ो उसमें बहुत काल्मनेस है। ओके, हॉस्टिलिटी है, कन्फ्लिक्ट, अनरेस्ट। इन द पास्ट शायद आप कुछ बहुत ही ऐसे एनर्जी में आ गए थे जहाँ बहुत झगड़ा भी हो रहा था इन योर लाइफ बिकॉज ऑफ चीज़ें आप जल्दी जल्दी करना चाह रहे थे लेकिन जल्दी जल्दी नहीं हो रहा है। यूनिवर्स आपको बोल रहे कि थोड़ा धीरज रखे, ओके, थोड़ा धैर्य रखे, लेकिन आप चाह रहे थे कि चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाए, या फिर देयर्स अ वेरी एग्रेसिव काइंड ऑफ एनर्जी। शायद झगड़ा में भी पड़ गए थे बहुत लोग, यहाँ बहुत झगड़ा भी हुआ होगा पास्ट में बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, या फिर जस्ट बहुत ही रेस्टलेस एनर्जी है पास्ट में। दैट्स व्हाट आई कीप ऑन सीइंग आउट हियर, बहुत रेस्टलेस एनर्जी रहा होगा, बट आई एम सीइंग यू कमिंग आउट ऑफ दैट एंड आप फ्लो के साथ इन ट्यून में आ रहे हो, यूनिवर्स के फ्लो के साथ। एंड वही चीज़ स्पीकिंग अबाउट योर मेच्योरिटी, लाइक चीज़ों को बहुत मेच्योरिटी से हैंडल करना, अंडरस्टैंडिंग कि यूनिवर्स आपके सामने चीज़ें तब रखेगा जब आप उसके लिए रेडी हो। ओके, सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी ये लास्ट कार्ड क्या है आपके लिए, ये मैंने देखा नहीं अभी तक। सो स्टॉर्म है, एवरी हरिकेन कम्स टू एन एंड, एवरी हरिकेन कम्स टू एन एंड। सो या दैट्स योर कार्ड। सो आपका लाइफ ना, आपको लग रहा था कि हरिकेन चल रहा है आपके लाइफ में बिकॉज आपको लग रहा था कि चीज़ें नहीं हो रहा है टाइम में, चीज़ों को होना चाहिए। आप अपने आप को भी डाउट करने लग गए थे, बहुत डर भी कहीं से आ गया था आपके अंदर, सेल्फ डाउट से आप बहुत ज़्यादा डील कर रहे थे। इट वाज अ होल लॉट ऑफ हरिकेन, एक स्टॉर्म जैसा हुआ होगा आपके पास्ट में। एंड फाइनली दिस इज़ एंडिंग फॉर यू। ओके, ये हरिकेन फाइनली एंड हो रहा है आपके लाइफ में एंड एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, आई एम सो सॉरी, जहाँ पे नया चैप्टर एक स्टार्ट हो रहा है एंड अबंडेंट फेज है जिसकी तरफ आप लोग आगे बढ़ो विद द ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ये एक अनदर लेवल अबंडेंस को डिपिक्ट किया जा रहा है यहाँ पे। ओके, बिकॉज इट्स हैपनिंग व्हेन यू आर लाइक काल्म। ओके, आप और ज़्यादा रिसेप्टिव एनर्जी में आ रहे हो, लाइक जो होगा आपके लिए अच्छा ही होगा एंड आप ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आ रहे हो। सो चीज़ें आपके लैप में आएगा। ओके, इट विल जस्ट फॉल इनटू योर लैप। ओके, वैसा एक एनर्जी है। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो फाइनली दिस कार्मिक साइकिल इज एंडिंग ऑफ दिस रेस्टलेसनेस एंड ऐसा फील करना कि स्टॉर्म चल रहा है आपके लाइफ में, इट्स एंडिंग एंड नया एक चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे चीज़ें इट विल बी मोर काल्म। आपको इतना यू विल फील दैट डेस्परेशन विद इन यू, आप बहुत ग्राउंडेड फील करेंगे एंड चीज़ें आप देखेंगे कि धीरे धीरे ऐसे ही अनफोल्ड होता जा रहा है इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे।
एंड आई एम सीइंग कि अगर पहले आप इनडिसाइसिव थे किसी किसी चीज़ों को लेकर, आप बहुत ज़्यादा इन ट्यून में आने वाले हो कि व्हाट इज़ द राइट चॉइस टू मेक। ओके, एंड चीज़ें आपके लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा, आप इतना डिफ़िकल्ट फील नहीं करेंगे चीज़ों को लेकर एनी मोर। ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 1। बहुत लोगों के लिए आप लोग लियो हो सकते हो, यहाँ पे एक्वारियस है, वर्गो है बहुत लोगों के लिए, लियो या लियो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, स्कॉर्पियो है फॉर सम ऑफ यू, एरीज इज हियर, पाइसिस इज हियर, या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग। ओके, सो डजंट रियली मैटर, आपको पता चलेगा एनर्जी के थ्रू से कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं। ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1, आई विल सी यू सून अगेन वन नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये प्लांट सीड्स, ओके प्लांट सीड्स एंड ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो ये जो कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे, ये मैंने अभी तक देखा नहीं कि क्या कार्ड है। ओके, सो विद द प्लांट सीड्स एंड क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ओके, वाओ, सो आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए एक वाओ, सो देयर इज समथिंग न्यू। ओके, कुछ बहुत ही नया है जो जन्म ले रहा है आपके लाइफ में, ये बहुत ही नया है। बहुत लोगों के लिए शायद आपने मैनिफेस्ट किया था, इट्स अबाउट टू ग्रो। ओके, यहाँ पे किसी एक टाइप का इंटेंशन है जो आपने डिलिबरेटली सेट किया होगा एंड इट्स अबाउट टू कम टू फ्रूइशन। ओके, इसका जो रिज़ल्ट है वो आप देखने वाले हो। ओके, सो वैसा एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू, यहाँ कंसीव करने का एक एनर्जी है या फिर गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, या दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग। बहुत लोगों के लिए यहाँ बहुत लोग हैं जो लोग गार्डनर्स हो सकते हैं, या फिर आप गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो शायद इन सम वे, आपका खुद का नर्सरी हो सकता है, दैट मे बी द केस, या फिर आपको प्लांट्स बहुत पसंद है, आप नेचर के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हो एंड आप जितना नेचर के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो ना मिलकर, आई एम सीइंग कि वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो रहा है आपके लिए व्हेन इट कम्स टू योर मैनिफेस्टेशन। ओके, सो वो एक साइड मैसेज यहाँ मिल रहा है मुझे। सो यहाँ 19 है, नंबर 19 एंड क्लियर क्वार्ट्ज। सो बहुत लोगों के लिए बहुत क्लींजिंग हो रहा है आपके एनर्जेटिक फील्ड में, या एंड आई एम सीइंग कि एक क्लियर एनवायरनमेंट की ज़रूरत है इस चीज़ को। ओके, जिस चीज़ को आप लोग ग्रो करना चाह रहे हो ना, या फिर द सीड दैट यू हैव प्लांटेड, या फिर जो इंटेंशन आपने सेट किया है ना, उसके लिए एक क्लीन एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि बहुत क्लींजिंग आपके लाइफ में हो रहा होगा या फिर ऑलरेडी हो चुका होगा फॉर सम ऑफ यू, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। एंड एक नया मुझे ग्रोथ, किसी एक टाइप का ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है आपके लाइफ में। सो लेट्स सी, ओके लेट्स सी। So for group number 2, what karmic cycle is ending in group number 2's life, please? I've got your angel Sankara, your Archangel Michael. One card at a time, please. What karmic cycle is ending in group number 2's life? One card at a time. What karmic cycle is ending in group number 2's life? What karmic cycle is ending in group number 2's life? You've got your angel Sankara, your Archangel Michael. One last card. What karmic cycle is ending in group number 2's life, please? Okay, here we go. So यहाँ पे है lovers, bottom of the deck. Okay, so let's see. आपका first card है Merlin, the hero. Okay, ये full card है. Second है आपका Six of Cups, Six of Cups. आपका third card है Knight of Wands, Knight of Wands. And the last card is Queen of Cups, Queen of Cups. Okay, so बहुत लोगों के लिए I'm getting कि with the Merlin the hero, आप लोग ना ऑलरेडी एक कार्मिक साइकिल अपने लाइफ में ख़त्म कर चुके हो। ओके, इट हैज़ ऑलरेडी एंडेड एंड आप लोग अभी नए बिगिनिंग की तरफ ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हो एंड एक नया चैप्टर है जो ऑलरेडी आपके लाइफ में स्टार्ट हो चुका है। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2 वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए ना
आपने बहुत चीज़ों को पीछे छोड़ा होगा विद द क्लियर कार्ड्स, एंड यहाँ पे 0 नंबर है विद द फुल कार्ड द हीरो। आई एम डेफिनेटली सेइंग कि बहुत कुछ चीज़ें आपने ऑलरेडी पीछे छोड़ा है। शायद आपको चॉइसेस लेना था अपनी रिसेंट पास्ट में, एंड आपने सही चॉइसेस बनाया होगा, जिसके वजह से आई एम सेइंग कि एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग है जो ऑलरेडी आपके लाइफ में स्टार्ट हो, इट हैज़ ऑलरेडी बिगन, ओके, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है ये चीज़। एंड आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर विजडम एंड नॉलेज है। आई एम सीइंग ओल्ड सोल्स आउट हियर, ओके, आपका मल्टीपल पास्ट लाइफ्स रहा होगा ग्रुप नंबर 2 का। एंड आई एम सीइंग कि कुछ कार्मिक साइकिल्स है जो आप अपनी पास्ट लाइफ से इस लाइफ टाइम में लेकर आए थे, एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग कि अभी भी कुछ कार्मिक साइकिल्स आपके लाइफ में बाकी है जिसको आपको एंड करना है, ख़त्म करना है, सीखना है। लेकिन आई एम सीइंग कि आपने रिसेंटली एक कार्मिक साइकिल ऑलरेडी ख़त्म किया होगा, ओके। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि फॉर मोस्ट ऑफ यू अभी ना एक अलग ही टाइप का एक इंडिपेंडेंस आ गया है आपके एनर्जी में, वेयर यू नो कि क्या चॉइसेस लेना है, क्या डिसीजंस लेना है, क्योंकि जो चीज़ आपको देखना था ना आपने ऑलरेडी देख लिया, जो चीज़ आपको समझना था वो आपने ऑलरेडी समझ लिया। सो फॉर सम ऑफ यू आप ना आइदर यू आर ऑन द ओल्डर साइड, या फिर आप बोल सकते हो कि यू मे बी इन योर लेट 20s या फिर अर्ली 30s या फिर इन योर 40s। ये वैसा एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू, और लेट 30s वैसे एज ग्रुप के लोग हो सकते हैं यहाँ पे, या फिर यू आर लाइक ओल्डर व्हेन इट कम्स टू ओल्डर देन योर एज, ओके। आप जितनी एज के हो उससे कई गुना ज़्यादा आपका मेच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा है, ओके। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, या सो यू आर मैनिफेस्टिंग अ वेरी ब्रांड न्यू जर्नी इन योर लाइफ। सो कार्मिक साइकिल ऑलरेडी आपने ख़त्म किया है अपने लाइफ में, एंड जो नया चीज़ आप लोग स्टार्ट कर रहे हो ना अपने लाइफ में वो है सम काइंड ऑफ लाइक हारमनी विद द 6 ऑफ कप्स। आप पास्ट के लोगों के साथ ना आपका कोई दुश्मनी नहीं है, आप कुछ भी दुश्मनी नहीं रख रहे हो, आपका कुछ रिजेंटमेंट नहीं है उन लोगों को लेकर। अगर उन्होंने आपको हर्ट भी किया होगा आप उसको माफ़ कर रहे हो, ओके। आप उसको अपने दिल पे नहीं ले रहे हो या फिर उसको बर्डन होने नहीं दे रहे हो अपने लिए, ओके। यू आर काइंड ऑफ लाइक फॉरगिविंग एंड फॉरगेटिंग। ये वैसा एनर्जी है जहाँ आप अपने लाइफ में हारमनी को ज़्यादा प्रेफर करने वाले हो, ओके। सो दैट्स व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग। सो आई लुक इनटू कि कौन सा कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रहा है, लेट मी सी। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट आपके लिए ना आगे का जर्नी ज़्यादा दिखाया जा रहा है यहाँ पे कि कैसा होगा एंड वेयर यू आर हेडिंग। सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे अलग ही टाइप का एक रेबेल एनर्जी भी है। लाइक अगर आपको कोई कुछ बोले भी या फिर कह भी दे कि ये मत करो या फिर वो मत करो, जब तक आपको मालूम है कि योर हार्ट इज़ कॉलिंग यू टुवर्ड्स अ सर्टेन डायरेक्शन, या फिर आपका इंट्यूशन बोल रहा है आपसे कि आप ये आगे बढ़ के करें, आप वो करेंगे। ये वैसा एक एनर्जी है जहाँ आप दुश्मनी नहीं रख रहे हो किसी को भी लेकर, आप किसी को भी लेकर गुस्सा नहीं है आपके अंदर, पीसफुली आप आगे बढ़ो। लेकिन देयर इज़ ऑल्सो दिस एनर्जी ऑफ अ रेबल, यानी कि अगर मुझे मालूम है ये मेरे लिए सही है करना, मैं ये डेफिनेटली करूँगी या फिर करूँगा, ओके। एंड पीपल प्लीजिंग वाला एनर्जी नहीं है यहाँ पे, आई बी रियली ऑनेस्ट। वैसा एक मैसेज आ रहा है, अगर पास्ट में अगर आप थोड़ा सा उसमें पड़ जाते थे ना, आप अभी वैसा एनर्जी नहीं होने वाला आपका। यू विल बी लाइक ऑलमोस्ट लाइक यह एक हेल्दी बाउंड्री है। यू नो कि कहाँ आप शुरू होते हो, कहाँ लोग ख़त्म होते हैं, ये वैसा एक एनर्जी है। सो यू नो द हेल्दी बाउंड्री, एंड आई एम सीइंग कि एक बहुत ही रेबल जैसा एक एनर्जी होने वाला है आपका। एंड इवेंचुअली एवरीथिंग विल मेक सेंस, ओके। आप अपने बारे में और ज़्यादा समझेंगे, जानेंगे बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। आई एम सीइंग कि आप पीछे मुड़ के देखेंगे आगे जाकर, ओके। फ्यूचर में अपने पास्ट की तरफ आप नज़र देंगे एंड आपको समझ में आएगा कि क्यों कुछ चीज़ें ऐसे अनफोल्ड हुआ आपके लाइफ में, क्यों कुछ चीज़ों को आपको बाय बाय करना पड़ा, क्यों कुछ चीज़ों को आपको क्लींस आउट करना पड़ा अपने लाइफ से, या फिर कुछ माइंडसेट को आपको क्यों क्लींस करना पड़ा। एवरीथिंग विल मेक सेंस, ओके। सो लेट मी सी फर्दर मोर ये है क्या। So what karmic cycle is ending in group number 2's life, please? What karmic cycle is ending in group number 2's life? Your God, your angels and guides, your Archangel Michael.
What karmic cycle is ending in group number 2's life? Dear God, dear angels and guides, dear Archangel Michael. What karmic cycle is ending in group number 2's life? Dear God, dear angels and guides, dear Archangel Michael, please control. Okay. So यहाँ पे है all tied up, all tied up. So कौन सा karmic cycle है जो ख़त्म हो रहा है? So broken heart है यहाँ पे. Okay. एंड यहाँ पे है ब्लॉसमिंग अबांडेंस. ओ माय गॉश, ये कार्ड ना ब्लॉसमिंग अबांडेंस ठीक उसी जगह पे निकला है जहाँ जिस जगह पे ग्रुप नंबर 1 के लिए निकला. बट एनीवेज यहाँ ब्रोकन हार्ट है. सो या आपका डील टूटा होगा पास्ट में. ओके, हार्ट ब्रेक से आपने डील किया होगा. ऐसे लोग जो आपके बहुत क्लोज है उन्होंने ही आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया होगा, लेकिन ना आप उनको लेकर कुछ गुस्सा या फिर कुछ भी रिजेंटमेंट नहीं रख रहे हो. वो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक्चुअली. ओके, वो साइकिल ख़त्म हो रहा है जहाँ पे यू हैव बिन ब्रोकन हार्टेड. एंड अगर आप उसी जगह से अगर आप चीज़ों को अप्रोच कर रहे थे ना एक बॉडी टूटा हुआ जगह से, देन वो ख़त्म हो रहा है आपके लिए. एक नया अप्रोच मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है आपके साइड से जहाँ हारमोनी बहुत है. आप कुछ भी गुस्सा नहीं रख रहे हो किसी को भी लेकर. दैट्स व्हाट यू मैनिफेस्टिंग, मोर हारमोनियस लाइफ. एंड आपका जो एनर्जी है वो प्योर होगा क्योंकि आप जिसको फॉरगिव करना है आप फॉरगिव करो. जिसको जो चीज़ आपको भूलना है आप उसको भूल रहे हो. नॉट इन अ वे जहाँ पे आप लेसन्स भूल रहे हो, ऐसा नहीं है, लेकिन आप ना उनको लेकर दुश्मनी नहीं रख रहे हो या फिर गुस्सा नहीं रख रहे हो अपने अंदर. ओके, एंड इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू डू ऑफ कोर्स. जिन्होंने अगर आपको किसी ने धोखा दिया, देन जिनको लेकर आपका बहुत ट्रस्ट था उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा धोखा दिया, देन डेफिनेटली उनको फॉरगिव करना भी बहुत बड़ा बात है. सो बहुत लोगों के लिए दैट्स व्हाट यू विल बी एबल टू डू. वो चीज़ आप लोग मैनिफेस्ट करो. एंड आई एम सीइंग कि दैट्स व्हाट इज़ ब्रिंगिंग इन मोर अबंडेंस इन योर लाइफ. क्योंकि मुझे अलग ही टाइप का एक कॉन्फिडेंस दिखाया पड़ रहा है आपके एनर्जी में इन द फ्यूचर. लाइक आप ऐसी चीज़ें करेंगे जो पहले आपने कभी नहीं किया होगा. ऐसा कॉन्फिडेंट आप आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, करेजियस बहुत ज़्यादा फील करेंगे इन द फ्यूचर. या लाइक यू आर लाइक फॉरगिविंग एवरीथिंग, जिसके वजह से आपका जो बर्डन है वो बहुत ज़्यादा लाइटन अप हो रहा है आपके लाइफ में. आपका कनेक्शंस जो है वो रिजॉल्व हो रहा है. कनेक्शन से कैसे डील करना है वो भी आप लोग सीख रहे हो. So that's why I'm seeing very light-hearted energy in the future. So let's see what karmic cycle is ending in group number 2's life, please, and where are they heading. Sorry. One card at a time, please. Dear God, dear angels and guides, what karmic cycle is ending in group number 2's life? Okay, one more card. What karmic cycle is ending in group number 2's life, and where are they heading? So यहाँ पे second house, your assets, finances and the things that you value. Okay. So कौन सा कार्मिक साइकिल है जो ख़त्म हो रहा है? So यहाँ फिफ्थ हाउस है where you have fun, romance and create things that you are proud of. Oh my gosh, ये almost similar energy है ग्रुप नंबर 1 जैसा. I'll be really honest. So anyways, Sagittarius है, this energy imbues power, superior confidence and enthusiasm with faith, good fortune and authority. लेकिन I'm intending to bring in a different energy of course. लेकिन यहाँ Sagittarius in fifth house है. सो बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग कि पास्ट में ना आपके फैमिली में ही, फैमिली के थ्रू से ही आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक से आपने डील किया होगा. इट मे बी ऑल्सो समथिंग कनेक्टेड टू पार्टनरशिप्स. ओके, लव लाइफ को लेकर हो सकता है जहाँ आपने हार्ट ब्रेक से डील किया होगा इन द पास्ट. एंड शायद आप कुछ पीछे छोड़ के आगे बढ़ो अपने लाइफ में. ओके, लेकिन दिस इज़ समथिंग अबाउट लाइक जहाँ अगर यू आर ऑलरेडी मैरिड एंड उसमें अगर बहुत ज़्यादा आप लोगों का निगेटिव हो गया था ना सिचुएशन जहाँ पे आपको बहुत हर्ट किया गया, आपके स्पाउस ने अगर आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, देन आई एम सेइंग कि यू आर लिविंग इट बिहाइंड. आप उस चीज़ को पीछे छोड़ो. एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे बहुत हार्ट ब्रेक से आपने डील किया होगा, आप उस सिचुएशन को बार बार रिकॉल नहीं करो बहुत लोगों के लिए, क्योंकि यह 6 ऑफ कप्स है जो हारमोनी को डिपिक्ट करता है. सो उसी सिचुएशन में आप लोग हारमोनी ला रहे हो, उसी सिचुएशन में चीज़ें रिजॉल्व हो रहा है, आप फॉरगिव कर रहे हो. ओके, आप उस चीज़ को पकड़ नहीं रहे हो कि अच्छा इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर फॉर ग्रुप नंबर 2. या सो
अभी आप लोग उस डायरेक्शन आगे बढ़ो जहाँ पे यू आर लाइक मोर फोकस्ड ऑन व्हाट यू वांट टू बिल्ड। आप क्या बिल्ड करना चाहते हो अपने लाइफ में। ओके, कनेक्शंस के केस में आप फॉरगिव करो एंड आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो अभी व्हाट यू वांट टू बिल्ड इन योर लाइफ। देयर समथिंग अबाउट लाइक सेकंड हाउस। सो बहुत लोगों के लिए फाइनेंसेस के केस में शायद आपका बहुत होप्स है कि आपको ये बिल्ड करना है, वो बिल्ड करना है, वैसा हो सकता है बहुत लोगों के लिए एंड यू आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग कि अगर आप मैरिड हो ना, आप लोगों का म्यूचुअल गोल हो सकता है एंड यू आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। लेकिन इसमें ना एक थोड़ा सा रेबल जैसा एक एनर्जी है जहाँ पे आपको पता चल रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं अपनी लाइफ में ये इंडिपेंडेंट एक अबंडेंस मैनिफेस्ट क्रिएट कर पाऊँ एंड वो आप आगे बढ़ के करने वालों। सो दैट्स अ साइड मैसेज। ओके, सो आप ना अपने लिए तो वो इंडिपेंडेंस बिल्ड करके ही रहेंगे, वैसा एक मैसेज आ रहा है विद सेजिटेरियस। यहाँ कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आई कीप ऑन गेटिंग दैट। सो आप अगर बहुत वक्त से हार्ट ब्रेक से डील कर रहे थे एंड यू हैव बिन फीलिंग लाइक अच्छा ये क्यों हुआ मेरे साथ, एंड उसी चीज़ के वजह से आप एक्शन भी नहीं ले पा रहे थे ना अपने लाइफ में, जहाँ आप लैक ऑफ एनर्जी फील कर रहे थे उस चीज़ के वजह से। आई एम सीइंग कि यू आर ओवरकमिंग दैट एंड आपका होल एनर्जी ही शिफ्ट हो रहा है जहाँ पे यू आर बिकमिंग मोर लाइक अ रेबल, मोर लाइक अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन कि अच्छा मुझे ये चाहिए, आई नो हाउ टू अचीव इट एंड आई विल गो आफ्टर इट। ये वैसा एनर्जी है। ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम सीइंग कि सम काइंड ऑफ लाइक एसेट्स आप लोग बिल्ड करने जा रहे हो अपनी लाइफ में। कुछ यू आर अबाउट टू बिल्ड फिनेंशियल स्टेबिलिटी आप बोल सकते हो, इंडिपेंडेंस आप बोल सकते हो। करियर के केस में कुछ सक्सेस आप चाहते हो एंड आप उस डायरेक्शन आगे बढ़ना चाहते हो, वैसा एक मैसेज आ रहा है। यू विल बिकम मोर इनटू यू विल बी एम्ब्रेसिंग दैट एनर्जी मोर एंड इवेंचुअली आप ये फिगर आउट कर पाएंगे कि क्यों कुछ चीज़ें ऐसे टर्न आउट हुआ आपके लाइफ में। क्योंकि आई एम सीइंग कि इन द पास्ट यू हैव बीन हार्ट ब्रोकन एंड इसी हार्ट ब्रेक ने आपको पुश किया कि आप अपने लिए कुछ कर पाए। वाओ, सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। इट काइंड ऑफ लाइक पुश्ड यू टूवर्ड्स नोइंग योर सेल्फ। ओके, कि आप अपने लिए कैसे अबंडेंस बिल्ड कर ले। ओके, आप कैसे अपने आप में इंडिपेंडेंट हो पाए। सो इट्स पुशिंग यू टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन एंड आप इवेंचुअली जब आप एक ऐसे जगह पे पहुंचेंगे ना जहाँ यू आर लाइक, क्योंकि आपके लाइफ में डेफिनेटली सक्सेस आना है विद ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपके लाइफ में होगा, तब जाकर एवरीथिंग विल मेक सेंस कि क्यों ऐसा हुआ। ओके, पास्ट में आपके लिए क्यों ऐसी चीज़ें अनफोल्ड हुआ, वाई पीपल मेड यू फील लाइक दैट एंड वाई यू वेंट थ्रू दिस। क्योंकि यही चीज़ आपके लाइफ में इस एनर्जी को एक्टिवेट कर रहा है। ओके, सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2. So where is this leading? Where is this leading group number 2 in your life, please? Where is this leading group number 2 in your life? So यहाँ पे unexpected visitors है। सो यहाँ पे है इनटू द अननोन। ओ माई गॉश, इनटू द अननोन। यस, यहाँ पे और ज़्यादा करेज आ रहा है आपके अंदर टू एक्सप्लोर न्यू होराइजन्स। आप अपने आप को लिमिट नहीं करने वालों, उसी डायरेक्शन आप लोग आगे बढ़ो बिकॉज ऑफ दिस कार्मिक साइकिल। जो जैसे ये ख़त्म हो रहा है ना एक कार्मिक साइकिल, आई एम सीइंग कि जिस डायरेक्शन आप लोग आगे बढ़ो उसमें यू विल बी वेरी वेरी करेजियस कि अच्छा मुझे नया चीज़ें एक्सप्लोर करना है, नई डायरेक्शन आगे बढ़ना है, मुझे अबंडेंस अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना है, आई वांट टू मैनिफेस्ट सक्सेस। ये वैसा एनर्जी है। सो विद अनएक्सपेक्टेड विजिटर आई एम डेफिनेटली सीइंग कि चीज़ें आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली होगा उसके बाद बिकॉज ऑफ योर ब्रेवरी एंड करेज। अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में इट विल कम टू यू बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आपके दरवाजे में नॉक करेगा। ओके, सो लेट्स सी. So where is group number 2 heading because of this ending of this karmic cycle? Where is group number 2 heading in your life? After this, where is group number 2 heading in? Okay, innovation है, new creations. Oh my gosh, innovations, new creations, and यहाँ पे sensuality, feminine wisdom, passion. Okay, सो आप ना और ज़्यादा अपने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट करने वालों, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ कप्स भी है। इट्स समथिंग अबाउट knowing yourself more,
बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट एनर्जी में होना, अंडरस्टैंडिंग कि आप कितना इन ट्यून में हो यूनिवर्स के साथ, ये समझना कि यूनिवर्स हमेशा से आपको सपोर्ट करते आ रहे हैं, क्योंकि इवेंचुअली एवरीथिंग विल मेक सेंस। अभी शायद आप लोग हार्ट ब्रेक से डील कर रहे हो, लेकिन बहुत लोगों के लिए तो आप उस चैप्टर से ऑलरेडी बाहर निकल चुके हो, लेकिन अपकमिंग फ्यूचर में ना एवरीथिंग विल मेक सेंस कि अच्छा इस चीज़ को इस टाइम में क्यों होना था, क्योंकि उसी चीज़ के वजह से मेरे अंदर ये एनर्जी एक्टिवेट हुआ। एंड उसी के बाद आई एम सीइंग यू बिकेम मोर कॉन्फिडेंट, आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए, आप और ज़्यादा एक्सप्लोरेटिव एनर्जी में आ गए, जहाँ यू स्टार्टेड वांटिंग टू बिल्ड समथिंग फॉर योर सेल्फ, ओके, विद द सेकेंड हाउस। आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट लाइक लिटरली। सो यहाँ विद अ फैमिली विजडम पैशन, आप अपने पैशन को फॉलो करने वाले हो इन द अपकमिंग फ्यूचर। एंड यहाँ पे डेफिनेटली आपका जो फेमिनिन विजडम है वो बाहर निकल के आ रहा है, ओके, एंड यू आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन जहाँ पे सेल्फ लव इज़ वन थिंग, ओके, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा टैप्ड इन होने वाले हो सेल्फ लव में। आई एम सीइंग सेल्फ केयर, सेल्फ लव, आप क्या चाहते हो, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, रिसेप्टिव एनर्जी में आना, ओके, रिसीव कर पाना। अगर पहले आप रिसीव नहीं कर पाते थे, अभी आप रिसीव कर पाएंगे। कोई अगर आपको कम्प्लीमेंट भी देता है, यू विल बी लाइक वेरी रेडी टू टेक इट इन, क्योंकि यू नो कि आप इस चीज़ को डिज़र्व करते हो। ये वैसा एक एनर्जी है, वेरी रिसेप्टिव, वेरी इन ट्यून विथ योर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव एनर्जी में आना, अपने पैशन को फॉलो करना, अपने लिए थोड़ा सा जीना, ये वैसा एक एनर्जी है, ओके, यू आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। सो आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करना सीख रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 2, एंड जिसके वजह से नया क्रिएशन आप लोग अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करो, एंड इट वॉज मेंट टू हैपन, क्योंकि आपको कुछ नया क्रिएट करना था। पास्ट में आप जिस एनर्जी में थे, यू आर प्रिटी मच ट्रैप्ड, ओके, एंड शायद इस हार्ट ब्रेक ने आपको ट्रिगर किया होगा कि आप कुछ नया अपने लिए मैनिफेस्ट करें, नया एनर्जी अपने लिए मैनिफेस्ट करें, जिसके वजह से विद द प्लान सीड्स, एज आई वाज सेइंग, कि एनवायरनमेंट को क्लियर होना है, जो इंटेंशन आप सेट करो उसको बिल्ड होने के लिए, राइट, एनवायरनमेंट को क्लींस होना है। सो बहुत लोगों के लिए देयर सम क्लींसिंग गोइंग ऑन इन योर एनवायरनमेंट, ओके, बहुत चीज़ साफ़ हो रहा है, आपके एनर्जेटिक फील्ड में भी बहुत कुछ चीज़ें साफ़ हो रहा है, ताकि आप इस फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइनमेंट में आ पाए। सो यहाँ रेड है फॉरगिव, ओ माय गॉश, ये जो कार्ड है ये मैंने देखा नहीं था। सो यहाँ रेड है फॉरगिव, एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट फॉरगिवनेस, आप माफ़ करो, ओके, आप लोगों को माफ़ करो, आप ग्रज होल्ड ऑन नहीं करो कि अच्छा इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था तो आई विल नेवर फॉरगिव दिस पर्सन, ओके, आप उस एनर्जी में नहीं होने वाले हो, क्योंकि अभी जो आप मैनिफेस्ट करेंगे ना, इट्स लाइक अ लिटिल बिट मोर लाइक चलो माफ़ कर दिया, ओके, लेकिन मोर कॉन्फिडेंट, आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट एनर्जी में आने वालों। पहले अगर आप विक्टिम माइंडसेट में थे, यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट, आप उस एनर्जी से बाहर आ रहे हो, एंड आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, इट कैन बी सेंस्ड, वैसा होगा फ्यूचर में, लाइक पीपल कैन सेंस योर कॉन्फिडेंस। सो जिसके वजह से आई एम डेफिनेटली सेइंग कि आप ना किसी को भी लेकर गुस्सा नहीं रख रहे हो या फिर ग्रज होल्ड ऑन नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट फॉरगिविंग एंड लेटिंग इट बी, ओके, आप जस्ट या वैसा एक एनर्जी है यहाँ पे, यू आर लेटिंग इट बी, ये वैसा एक एनर्जी है। सो विद द रेड, बहुत लोगों के लिए शायद आप लोग रेड कलर के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो। रेड इज़ ऑल अबाउट लाइक पैशन, अट्रैक्शन, सो बहुत लोगों के लिए आप उस एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो विद द रेड। एंड यहाँ साथ में देखेंगे यहाँ भी सेंचुअलिटी है, सो देयर समथिंग अबाउट लाइक बहुत ज़्यादा एक अलग ही टाइप का ग्लो, रेडियंस, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी को डिपिक्ट करता है रेड कलर। ये बहुत ज़्यादा पैशन को डिपिक्ट करता है, लाइक फॉलोइंग योर पैशन, सो यू आर फॉरगिविंग। एंड बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट लाइक आयरन, ओके, आयरन, अगर वो इम्बैलेंस था पास्ट में, ये साइड मैसेज है किसी एक के लिए, अगर इम्बैलेंस था आपका आयरन लेवल पास्ट में, इट्स कमिंग इनटू अ बैलेंस, ओके, सो वो भी एक मैसेज आ रहा है। बट ओवरऑल आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस एंड यू विल बी वेरी अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी, वो मैसेज आ रहा है यहाँ पे, ओके, यू विल बी वेरी वेरी अट्रैक्टिव, क्योंकि यहाँ फेमिनिन एनर्जी भी है, फेमिनिन विजडम, आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा इन द फ्यूचर, एंड दैट्स वेयर यू आर हेडिंग, ओके। सो वही था ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 का
रीडिंग। बहुत लोगों के लिए आप लोग लियो हो सकते हो। यहाँ पे जेमिनाई है, वर्गो है, आउट हियर इज सेजिटेरियस, टॉरस है, पाइसिस है बहुत लोगों के लिए, एक्वारियस है। या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग। सो डजंट रियली मैटर, आपको एनर्जी से पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं है। ओके, सो थैंक यू सो मच अगर ग्रुप नंबर 2। आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये स्पिरिट ऑफ द नॉर्थ एंड ये टर्कोइज चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो ये जो कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे, ये वाला कार्ड। सो स्पिरिट ऑफ द नॉर्थ, सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे शायद आप लोग बहुत ज़्यादा फिज़िकल रियलिटी में बहुत कुछ चीज़ें आप बिल्ड करना चाह रहे हो। ओके, यू मे बी वेरी एक्टिव व्हेन इट कम्स टू दैट। शायद आप लोग स्टेबिलिटी अपने लाइफ में बिल्ड कर रहे हो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकता है, या फिर आप कुछ यू नो लाइक लिटरली कुछ फिज़िकल वर्ल्ड में कुछ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो। शायद करेंटली इट मे बी अ हाउस, शायद आप कुछ चाह रहे हो अपने लिए। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3। बहुत लोगों के लिए आप अर्थ साइन हो सकते हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बट यू डोंट हैव टू बी। यहाँ पे डेफिनेटली आप नेचर के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, शायद अर्थ एलिमेंट के साथ आप लोग स्ट्रांगली कनेक्टेड हो। एंड डेफिनेटली फॉर ग्रुप नंबर 3 आई एम सीइंग कि अगर आप लोग ना बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी से डील कर रहे थे दैन आपके लिए नेचर जो है वो मेडिसिन जैसा काम करेगा, ताकि आप अपने आप को और ज़्यादा काल्म कर पाए। ओके, सो दैट्स द साइड मैसेज। आप लोग एंसेस्टर्स के साथ भी स्ट्रांगली कनेक्टेड हो फॉर ग्रुप नंबर 3। या आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत लोगों के लिए बहुत स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी शायद आपके पास में रहा होगा। एंड स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, इट्स लाइक प्रिटी मच you know it's something around like building your life, या फिर बिल्डिंग फाइनेंसेस, स्टेबिलिटी, या फिर करियर, वैसा हो सकता है। जैसे समथिंग लाइक बिल्डिंग। ओके, जो मुझे यहाँ मैसेज आ रहा है। एंड करेंटली आप लोगों के लिए ना ये चीज़ मैनिफेस्ट हो रहा है जहाँ चीज़ें मटेरियलाइज होगा आपके लिए, लेकिन उसके लिए ना और ज़्यादा अबंडेंट माइंडसेट रखना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो शायद आप लोग कर भी रहे हो करेंटली। दैट मे बी द केस। सो लेट्स सी what karmic cycle is ending in group number 3's life. Dear God, dear angels and guides, dear Archangel Michael, what karmic cycle is ending in group number 3's life, please? What karmic cycle is ending in group number 3's life? What karmic cycle is ending in group number 3's life? Okay, so यहाँ पे 10 of coins. Yes, definitely financial well-being is one thing I'm seeing, जो शायद आप manifest करने की कोशिश करो। But anyways, यहाँ फर्स्ट कार्ड है debt. सेकेंड कार्ड है टावर, ओ माय गॉश, टावर। थर्ड कार्ड है आपका थ्री ऑफ वंस, एंड द फोर्थ कार्ड इज द स्टार। ओके, सो कौन सा कार्मिक साइकिल है जो आपके लाइफ में ख़त्म हो रहा है? सो बहुत लोगों के लिए ओके, इट मे बी फॉर फ्यू पीपल आउट हियर जिन्होंने शायद रिसेंटली हो सकता है या फिर रिसेंट पास्ट में आपने किसी के डेथ से डील किया होगा। यू माइट हैव लॉस्ट समबडी। ओके, ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों के लाइफ में ऑलरेडी ये चीज़ हो चुका है। ओके, अदर देन दैट आई एम सीइंग कि फॉर सम ऑफ यू इट मे बी अबाउट ट्रांजिशन, एक बहुत ही मासिव शिफ्ट या फिर ट्रांजिशन जिससे आपने डील किया होगा, जहाँ पे पहले अगर आप सोचते थे कि आप ऐसे हो, देन आपके आइडेंटिटी में आप जैसे देखते हो अपने आप को उसमें शिफ्ट हो रहा है। आपका जो पर्सपेक्टिव है लाइफ को लेकर वो चेंज हो रहा है, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो पहले अगर आप चीज़ों को ऐसे एक ढंग से देखते थे, देन आपका पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हो रहा है करेंटली। थिंग्स आर चेंजिंग फॉर यू, एंड एक एस्पेक्ट है आपके लाइफ का जो ऑलरेडी ख़त्म हो गया है, एंड
विद द टावर एज वेल बीइंग हियर, ये बहुत इंटेंस एनर्जी है टू बी ऑनेस्ट. डेथ एंड टावर एक साथ होना तो बहुत ही बड़ा एक शिफ्ट को यहाँ डिपिक्ट किया जा रहा है, विच इज़ लाइक वेरी वेरी शेकनिंग. ये ऑलमोस्ट आपको हिला देता है आपके लाइफ में, एंड ऑलमोस्ट आपका लाइफ का पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है. सो ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे जो जिस चीज़ को आप ट्रुथ सोच रहे थे, आपका ट्रुथ, ओके, काइंड ऑफ लाइक इट फेल अपार्ट. ओके, जिस चीज़ को आप बहुत नज़दीक अपने अपनी क्लोज अपने करीब रख रहे थे, दैट फेल अपार्ट. ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे पूरा लाइफ चेंज हो जाता है ओवरनाइट, पूरा लाइफ शिफ्ट हो जाता है ओवरनाइट. इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी, एंड ये प्रीटी मच अनएक्सपेक्टेड है फॉर ग्रुप नंबर 3 जो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. एंड जो साइकिल ख़त्म हो रहा है आपके लाइफ में, इट्स समथिंग अबाउट लाइक लेटिंग गो ऑफ समथिंग ओवरऑल. बहुत लोगों के लिए इट मे बी लाइक अ लिटरल डेथ, या फिर एक एस्पेक्ट है आपके लाइफ का जो ख़त्म हो चुका है ऑलरेडी, एंड दैट वाज अ साइकिल जो ख़त्म हो रहा है. एंड बाय कार्मिक साइकिल वी डोंट मीन लाइक इस चीज़ को नहीं होना चाहिए था. ओके, कार्मिक साइकिल्स आर लाइक यू नो, ये होता ही है लाइफ में. यू विल ऑलवेज गो थ्रू कार्मिक साइकिल थ्रू आउट योर एंटायर लाइफ. ओके, ऐसा नहीं है कि एक कार्मिक साइकिल ख़त्म हो गया देन दोबारा कभी नहीं होगा कुछ और. ओके, एक चीज़ को लेकर कार्मिक साइकिल ख़त्म हो सकता है, दूसरा चीज़ जो है, दूसरा एस्पेक्ट जो है आपके लाइफ का, उसको लेकर अनादर लेसन स्टार्ट हो सकता है आपके लाइफ में. एंड येस, इट डजंट हैव टू बी दैट इंटेंस एज द अर्लियर वन, लेकिन यू नो इट्स लाइक अ लेसन जो ओवरऑल होता ही है. ओके, सो बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग कि एक एस्पेक्ट है आपके लाइफ का जो रिसेंटली ख़त्म हुआ है, एंड आई एम सेइंग बहुत ईगो डेथ भी है. बाय ईगो आई मीन कि पर्सपेक्टिव आपका लाइफ को लेकर बहुत चेंज हुआ है. ओके, अगर कुछ परसेप्शन आपका रहा होगा बहुत चीज़ों को लेकर, उसमें भी बहुत कुछ चेंजेस आया होगा फॉर ग्रुप नंबर 3. एंड वेयर यू आर हेडिंग is pretty much expansion actually. Okay, ये चीज़ आपको रोक नहीं रहा है. ओके, ये जो ट्रांजिशन या फिर शिफ्ट जिससे आपने डील किया, ये चीज़ आपको नहीं रोक रहा है. इनफैक्ट यू आर लाइक ऑलमोस्ट लाइक क्लाइंबिंग द लैडर, एंड यहाँ फिर भी होपफुल रहना, ये वैसा एनर्जी है. यू आर स्टिल लाइक होपफुल, यहाँ होप कायम है आपके लाइफ में इवन आफ्टर दिस ड्रास्टिक शिफ्ट. लेट मी सी ये क्या है. व्हाट कार्मिक साइकिल इज एंडिंग इन ग्रुप नंबर 3 स्लाइड प्लीज. व्हाट कार्मिक साइकिल इज एंडिंग इन, ओके, one more card. What karmic cycle is ending in group number 3 slide please. Okay, so yes, definitely happy family है यहाँ पे. बहुत लोग हैं जो लोग अपनी लाइफ में ना हैप्पी फैमिली सिचुएशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ कॉइन्स आया, यहाँ हैप्पी फैमिली आया. सो डेफिनेटली यू आर मैनिफेस्टिंग दैट अ वेरी सिक्योर्ड फैमिली लाइफ. सो अप्रिसिएशन है फर्स्ट कार्ड, एंड द सेकेंड कार्ड इज स्ट्रेटजी. यस, सो बहुत लोगों के लिए विद अप्रिसिएशन I'm seeing कि there's like not just one person जो जिसको इस transition या फिर shift ने impact किया है. I'm seeing 2 people specially including you, जिनके लाइफ में बहुत shift आया होगा because of this reason. Okay, यहाँ 2 लोग मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहे जिनके लाइफ में बहुत ही बड़ा सा एक shift आया है, जो कुछ भी हुआ है उसके वजह से. एंड आई एम सीइंग कि विद अप्रिसिएशन इट्स लाइक एन एनर्जी कि स्लोली एंड स्टेडीली ना चीज़ें आपके लाइफ में ब्लॉसम होगा. ये वैसा एक एनर्जी है अप्रिसिएशन. शायद इस सिचुएशन ने आपको सिखाया कि कैसे चीज़ों को लेकर, कैसे लोगों को लेकर ग्रेटफुल होना है अपने लाइफ में, या फिर कैसे चीज़ों को लेकर जो आपके लाइफ में अच्छा जा रहा है उसको लेकर ग्रेटफुल होना है. देयर समथिंग लाइक ग्रेटिट्यूड जो आपने सीखा है बिकॉज ऑफ दिस शिफ्ट एंड चेंज. या इंटरेस्टिंग. सो विद द स्ट्रेटजी आई एम सीइंग कि आपका ना फ्यूचर में वेयर यू आर हेडिंग बिकॉज ऑफ दिस कार्मिक साइकिल जो ख़त्म हो रहा है ना आपके लाइफ में, वो चीज़ आपको और ज़्यादा एक्सपांशन की तरफ ले जा रहा है, जहाँ पे आप प्लान्स बना रहे हो कि अच्छा ये चाहिए मुझे फ्यूचर में, देन हाउ एम आई गोइंग टू मेक इट हैपन. आप स्ट्रेटजी बना रहे हो, आप प्लान्स बना रहे हो.
बहुत लोगों के लिए नया नया एंडेवर है जिसकी तरफ आप लोग आगे बढ़ने जा रहे हो। बहुत लोगों के लिए देयर में बी समथिंग लाइक नंबर 3 जो बहुत स्पेसिफिकली मुझे यहाँ दिखाया जा रहा है। इट मे बी लाइक यू माइट हैव थ्री डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ इनकम जिसके तरफ आप लोग आगे बढ़ो। अलग अलग स्ट्रीम्स ऑफ इनकम हो सकता है, 3 डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। देयर मे बी लाइक 3 बिजनेसेस जो आप हैंडल करने वाले हो, एंड शायद आप लोग प्लान्स बना रहे हो व्हेन इट कम्स टू दैट। वो एक साइड मैसेज है क्योंकि यहाँ मुझे डेफिनेटली यू मे बी इंटेंडिंग टू बिल्ड अ वेरी हैप्पी फैमिली, जहाँ आप लिगेसी बिल्ड करना चाहते हो अपने लाइफ में। एक हैप्पी फैमिली सिचुएशन आप लोग बिल्ड करना चाहते हो, एंड यहाँ पे बहुत उम्मीद है अपनी लाइफ को लेकर, बहुत होप है। वाओ, interesting. Some of you may have very long hair. Something about like very long hair. आपके ना बालों में कुछ एक स्पिरिचुअल एनर्जी छिपा है। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3, समथिंग अबाउट दैट, समथिंग अबाउट योर लॉन्ग हेयर। आई एम सीइंग कि इट हैज़ दिस एबिलिटी। आपका जो अगर आप लंबे बाल रख रहे हो ना, अगर आपका बाल बहुत लंबा है, जुल्फ़े बहुत लंबे है, उसमें ना स्पिरिचुअल एनर्जी छिपा है। एंड आई एम सीइंग कि शायद इट हेल्प्स यू टू कनेक्ट विद द स्पिरिचुअल रियल्म मोर पावरफुली। आपके जुल्फ़े ना आपको हेल्प करता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करने में। एंड डजेंट रियली मैटर आप यू मे बी अ मैन और अ वुमन, ओके, आप गर्ल हो सकते हो, बॉय हो सकते हो, लेकिन आई एम सेइंग कि आपके बाल या कुछ आपके बालों को लेकर कुछ मैसेज आ रहा है यहाँ पे। ओके, समथिंग अबाउट लाइक टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेयर, वो एक साइड मैसेज आ रहा है। आई डोंट नो, आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 3। सो यहाँ पे डेफिनेटली आई एम गेटिंग आप लोग ना एक बहुत ही हैप्पी फैमिली सिचुएशन अपने लाइफ में बिल्ड कर रहे हो। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3। सो लेट्स सी व्हाट कार्मिक साइकिल इज एंडिंग फॉर ग्रुप नंबर 3 इन योर लाइफ प्लीज। What karmic cycle is ending in group number 3's life? Okay, one more card. What karmic cycle is ending in group number 3's life? Okay, so Neptune here, your fantasies, yearnings, longings and potential for illusion. Okay, so यहाँ पे है the moon, your unconscious sensitive inner emotions and responses. Okay, and ninth house है broadening your horizons either spiritually, academically or on a long journey. So with the moon and the ninth house, interesting. बहुत लोगों के लिए ना डेथ है, यहाँ मून है, टावर है। Oh my God, it's like a very very deep energy जिससे आप लोग डील कर रहे हो। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि पास्ट में ना आप लोग एक ऐसे साइकिल में थे जहाँ एवरीथिंग वाज हिडन। ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है लाइक थिंग्स वर हिडन। आपको पता नहीं फ्यूचर कैसा होने वाला है, लाइक ऑलमोस्ट क्लूलेस। ऐसा फील करना कि चीज़ों को लेकर आप बहुत क्लूलेस हो, बहुत डर भी है। ओके, देयर समथिंग वो लाइक फियर, बहुत डर, क्योंकि डेथ भी है, टावर भी है, मून है, लॉट्स ऑफ लाइक फियर इन द पास्ट। एंड आई एम सीइंग कि बहुत ट्रिगर्स भी रहा होगा आपके पास्ट में, लाइक कुछ सिचुएशन था आपके लाइफ में जो शायद आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा था, बहुत डर को ट्रिगर कर रहा था आपके अंदर, लाइक फियर ऑफ द अननोन। या एंड उसी ट्रिगर से एक्ट करना, रिएक्ट करना, उसी डर के जगह से चीज़ों को देखना, अप्रोच करना, शायद उस साइकिल से आप लोग डील करते आ रहे हो। एंड आई एम सीइंग कि ये जो साइकिल है ना, ये शायद आपको ग्रेटिट्यूड सिखा रहा था इन सम वे, लाइक टू बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू ऑलरेडी हैव इन योर लाइफ। ओके, या बट आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ लाइक फियर, बहुत सबकॉन्शियस माइंड में भी एक डर बैठे रहना हमेशा। रात को भी ना सो पाना, फॉर सम ऑफ यू देयर समथिंग अबाउट लाइक रात को ना सो पाना। एंड आई एम सीइंग कि देयर इज़ अ सडन शिफ्ट जो हो रहा है, एंड ये कार्मिक साइकिल आपके लाइफ में ख़त्म हो रहा है। एंड जिस डायरेक्शन आप लोग आगे बढ़ रहे हो ना, उसमें बहुत एक्सपांशन है, क्योंकि स्टार है, नाइन्थ हाउस है, स्ट्रेटजी है, लॉट्स ऑफ प्लान्स फॉर योर फ्यूचर, बहुत होपफुल फील करना फ्यूचर को लेकर।
एंड नाइन्थ हाउस है, ये एक्सपांशन को डिपिक्ट करता है, ये ट्रैवलिंग को डिपिक्ट करता है, हायर एजुकेशन, हायर नॉलेज, ओवरसीज़ जाना, ओवरसीज़ के लोगों से डील करना, something about that. So I'm seeing कि with the Neptune, fantasies, yearnings, longings and potential for illusion, शायद आप लोग ना बहुत ज़्यादा trapped हो गए थे एक अलग ही दुनिया में. I'm seeing a very different kind of world in the past. एंड यहाँ कंट्रास्ट देखेंगे, इट्स सो डिफरेंट. यहाँ कंट्रास्ट, अगर यहाँ मून है, यहाँ नाइन्थ हाउस है, यहाँ डेथ है, यहाँ स्टार है, यहाँ टावर है, यहाँ थ्री ऑफ वंस है. द कंट्रास्ट इज लाइक एब्सोल्युटली डिफरेंट. डे एंड नाइट, इट्स ऑलमोस्ट लाइक डे एंड नाइट. ओके, सो आई एम सीइंग कि पहले आपके लाइफ में ना रात का टाइम चल रहा था, ऑलमोस्ट लाइक अंधेरा. ओके, नॉट बीइंग एबल टू सी थ्रू द सिचुएशन. बहुत ही ख़राब टाइम रहा होगा जिसे आप लोग डील कर रहे थे. एंड फॉर सम ऑफ यू ये तो लिटरली शायद यू माइट हैव डेल विद समबडीज डेथ, या फिर हमेशा डर लगा रहना किसी के हेल्थ को लेकर, या फिर देयर समथिंग अबाउट दैट. ओके, एंड यहाँ पे शिफ्ट आ रहा है सडनली इन दिस साइकिल. ये साइकिल ख़त्म हो रहा है आपके लाइफ में, एंड देयर इज़ दिस न्यू एनर्जी जहाँ पे आप लोग ना इल्यूजन से बाहर निकल के क्योंकि देयर समथिंग अबाउट लाइक spiritual, like looking at things in a very spiritual manner. It's almost like Neptune है यहाँ illusion, and death है first card. Death is an illusion. It's like, oh my god, it's like, you know, looking at things as finally understanding कि जो चीज़ बहुत डर दे रहा था आपको वो एक illusion है. There's something about that. Okay, and शायद आप लोग अभी जिस डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो उसमें और ज़्यादा आप लोग स्पिरिचुअल हो रहे हो. ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये डेथ हो किसी का. ये आप शायद किसी चेंज से बहुत डर रहे थे बहुत वक्त से. यू आर वेरी स्केयर्ड ऑफ सम काइंड ऑफ लाइक शिफ्ट या फिर चेंज जो आपके दरवाजे में खटखटा रहा था. एंड यू नो फाइनली आप अभी समझ पा रहे हो कि ये डर एक इल्यूजन था. एंड अभी आप लोग ना जिस डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो ये बहुत एक्सपांसिव है, वेरी स्पिरिचुअल, ऑलमोस्ट लाइक बहुत लोगों के लिए तो आप इस एनर्जी में अभी भी हो. ओके, ये कार्मिक साइकिल में आप लोग अभी भी हो, एंड अभी तक आप लोग बाहर नहीं निकले हो. सो इफ़ आई मेंशन दिस राइट नाउ इट वोंट मेक सेंस कि हाउ एम आई सपोज टू फील दिस वे. लेकिन इन द फ्यूचर आई एम सीइंग कि ये शिफ्ट होगा ये एनर्जी में, एंड यू विल फील मोर एनलाइटेंड, लाइक ऑलमोस्ट लाइक मोर काल्म. ओके, ट्रूथ को लेकर आप बहुत ज़्यादा काल्म फील करेंगे. बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे आपके फ्यूचर में दिखाई पड़ रहा है. बहुत उम्मीद है लाइफ को लेकर, प्लान्स है लाइफ को लेकर. 10 ऑफ पेंटिकल है, हैप्पी फैमिली है. दैट्स वेयर यू आर हेडिंग. लाइक यू माइट एंड अप हैविंग योर ओन फैमिली, योर ओन चिल्ड्रन, योर ओन ग्रैंड चिल्ड्रन. वैसा एक वाइब आ रहा है, लाइक वेरी लॉन्ग टर्म गोल्स जिसके लिए आप प्रिपेयर होने वाले हो. ओके, सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग, वेयर फिनेंशियल गोल्स भी आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. लाइक यू वुड वांट टू एक्सपांड, यू विल वांट टू एक्सप्लोर. फिर उसी के साथ अर्निंग बहुत है आपका. एंड आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए हायर स्टडीज़ की तरफ आप लोग आगे बढ़ने वाले हो शायद, या फिर हायर एजुकेशन, हायर जॉब. ओके, हायर पेइंग जॉब, ओवरसीज़ में काम करना, वैसा भी वाइब आ रहा है. लाइक ट्रैवलिंग, यू नो, लर्निंग, अपने आप को और ज़्यादा एक्सपांशन की तरफ ले जाना ओवरऑल. सो लेट्स सी वेयर इज़ इट लीडिंग. ग्रुप नंबर 3 इन योर लाइफ प्लीज़. ओके, सो कम टुगेदर है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक. एंड अगर आप देखेंगे जो कार्ड निकला है कम अपार्ट है, कमिंग अपार्ट एंड कम टुगेदर, द कंट्रास्ट. सो बहुत लोगों के लिए देयर इज सम काइंड ऑफ सेपरेशन गोइंग ऑन. ओके, किसी टाइप का सेपरेशन है जिससे आप लोग डील कर रहे हो, या फिर you know you have been fearing it and उसी से आप लोग डील कर रहे हो. some kind of like something has fallen apart, वैसा वाइब आ रहा है. एंड कम टुगेदर है, इट्स लाइक देयर इज़ अ हायर ट्रुथ जिसके साथ अलाइनमेंट में लाया जा रहा है आपको, जिस डायरेक्शन आप लोग आगे बढ़ रहे हो. यहाँ पे कुछ सेपरेशन है, लेकिन देयर इज़ अ हायर एनर्जी जहाँ आप एक हो रहे हो किसी एनर्जी के साथ.
okay, you're coming into a union with this energy. I don't know how to explain it. It's like an energy जहाँ पे एक चीज़ ख़त्म हो रहा है, लेकिन किसी ना किसी ढंग से इस चीज़ को आप हायर ट्रूथ के जगह से देख पा रहे हो. इट्स ऑलमोस्ट लाइक कमिंग टुगेदर विथ अ पार्टनर. बहुत लोगों के लिए सोलमेट हो सकता है, लाइक लिटरली. ये किसी से के लिए ना, यू माइट हैव गॉन थ्रू अ ब्रेकअप एंड एक हायर स्पिरिचुअल बॉन्ड है जो आपके लिए भेजा जा रहा है, एंड उसी डायरेक्शन आप लोग आगे बढ़ो. ओके, वो एक साइड मैसेज है. सो यू माइट हैव फियर्ड दिस फॉलिंग अपार्ट, लेकिन ये आपके भलाई के लिए हुआ. फॉर सम ऑफ यू ये कुछ और ही है. ओके, दिस इज़ लाइक अ वेरी स्पिरिचुअल मैसेज जो आ रहा है यहाँ पे. यहाँ आप फिजिकल रियलिटी में किसी एक टाइप का सेपरेशन से डील करो, बट देयर इज़ अ स्पिरिचुअल यूनियन. देयर इज समथिंग अबाउट लाइक इट विल मेक सेंस टू पीपल हु आर गोइंग थ्रू दिस. एक्चुअली ये सबके लिए नहीं होगा, ये किसी एक इंसान के लिए होगा. सो आई एम सीइंग लाइक स्पिरिचुअल यूनियन हो रहा है यहाँ पे. एक हायर ट्रूथ है जो आप देख पा रहे हो. इट्स ऑलमोस्ट लाइक लुकिंग एट द स्टार्स एंड अंडरस्टैंडिंग दैट यू आर इन अलाइनमेंट. ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी स्टार को दिखाया जा रहा है विद द 9th हाउस, एंड यहाँ भी स्टार है. एंड 9th हाउस इज़ ऑल अबाउट लाइक स्पिरिचुअल एनर्जी, वेरी एनलाइटेंड एनर्जी. सो एक हायर अंडरस्टैंडिंग की तरफ आ रहे हो, आप लोग की तरफ आगे बढ़ो. आई मीन टू से, एंड आई एम सीइंग कि कुछ लाइट है जो आपको गाइड कर रहा है टूवर्ड्स सम काइंड ऑफ लाइक फुलफिलमेंट आपके लाइफ में विद द 10 ऑफ पेंटिकल. लाइक एक हैप्पी फैमिली लेगेसी क्रिएट करना. यू आर मेंट टू लाइक बी इन अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ. एंड आई एम सीइंग कि आप ना बहुत ओल्ड एज तक रहने वालो उस इंसान के साथ, एंड आपका जो ग्रैंड चिल्ड्रन इनफैक्ट यू विल गेट टू सी देम. वैसा एक मैसेज है, वेरी होलसम फैमिली लाइफ. ओके, सो लेट्स सी okay, where is group number 3 heading in their life after this? Where is group number 3? Okay, I'll go with us. So building your world, creation, expansion, networking. Oh my gosh. Building your world, creation, expansion, networking. So बहुत लोगों के लिए there's something about like building your world. I am getting that. Like बहुत लोग हैं जो लोग मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम आपका होगा, अलग अलग लोगों से मिलना, एक्सपांसिव एनर्जी से डील करना, अलग अलग जगह पे जाना, ट्रैवल करना, अलग अलग लोगों से मिलना, उनके साथ काम करना. फॉर सम ऑफ यू मे बी इन लाइक एंटरटेनमेंट बिजनेस, एंड शायद ओके ये किसी एक इंसान के लिए होगा. एंड यहाँ बहुत एक्सपांसिव एनर्जी है उस कैटेगरी में. लाइक स्टार है यहाँ पे, लाइक वेयर यू आर बीइंग सीन इन सम वे. सो लेट्स सी, सर्कल ऑफ इटर्नल जॉय, टाइमलेसनेस, डेंस ऑफ लाइफ. ओ माय गॉश, ये जो कार्ड है सर्कल ऑफ इटर्नल जॉय, दिस स्पीक्स अबाउट आपका जो सोल है वो कुछ एक्सपीरियंस करने आया है इस लाइफ टाइम में, सम काइंड ऑफ लाइक फुलफिलमेंट. एंड इट्स अबाउट टाइमलेसनेस, डेंस ऑफ लाइफ. इट्स लाइक डेंसिंग विद द लाइफ. ओके, सो बहुत लोगों के लिए यू आर मेंट टू डेंस इन दिस लाइफ, ऑलमोस्ट लाइक डेंसिंग विद द फ्लो ऑफ द लाइफ. आप यहाँ एक्सपीरियंस करने आए हो. आपका सोल का एक पर्पस है इस लाइफ टाइम में, आपका सोल इस लाइफ टाइम में जीने आया है, एंड आप अपने आप को जीने दे रहे हो. ओके, ये वैसा एक एनर्जी है. एंड आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस रीडिंग इज वेरी इंटेंस. ग्रुप नंबर 3 का रीडिंग बहुत इंटेंस है, एंड आई एम गेटिंग लाइक दिस इज़ लाइक अ वेरी डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल. बहुत ही यूनिक लोग हैं यहाँ पे. एंड आई एम सीइंग कि वाओ, योर सोल इज़ हियर टू लीव. ओके, ये सब जो फुलफिलमेंट आप चाह रहे हो ना, इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए आया है आपका सोल. सो यू विल बी कमिंग इन अलाइनमेंट विद दैट. अभी शायद आप लोग किसी सेपरेशन से डील करो, बट इवेंचुअली एक हायर ट्रूथ है जो आपके सामने रखा जाएगा, एंड यू विल जस्ट नो हु यू आर. ओके, सो लेट्स सी लास्ट कार्ड, एस्केपिस्ट, कम होम टू योर सेल्फ. या सो ये जो कार्ड निकला है एस्केपिस्ट, कम होम टू योर सेल्फ. आप शायद इल्यूशनरी जगह पे अटक गए थे इन द पास्ट, ऑलमोस्ट लाइक शायद कुछ हद तक आप लोग ना इस रियलिटी से जो
शायद समथिंग माइट हैव लाइक फॉलन अपार्ट एंड शायद आप उसको फील करना नहीं चाह रहे थे, या फिर फॉर अ टाइम बिंग आप एस्केप करना चाह रहे थे इस सिचुएशन को. Like there might be some kind of separation, some kind of like falling apart, जिससे आपने डील किया होगा, एंड यू वांटेड टू एस्केप इट. ओके, आप शायद इसको फील करना नहीं चाह रहे थे, एंड आप एक ऐसी दुनिया में चले गए थे जहाँ you might have been holding on to illusion, like शायद ये ऐसा होगा, शायद ये जाकर वैसा होगा, शायद आप इल्यूजन को होल्ड ऑन कर रहे थे. बट फाइनली एक हायर रियलाइजेशन है जो आपको हिट करेगा इन अ वे लाइक एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर योर ग्रेटर गुड. ओके, क्योंकि आपको ना जिस डायरेक्शन ले जाया जा रहा है उसमें बहुत ब्राइटनेस है, बहुत लाइट है, लेकिन आप जिस एनर्जी में जी रहे थे ना उसमें बहुत अंधेरा, नॉट नोइंग व्हाट इज़ हैपनिंग, नॉट नोइंग वेयर थिंग्स आर गोइंग. शायद बहुत ये ना एक साइड मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए. बहुत पहले आपका कुछ एक इंसिडेंट हुआ होगा वेयर यू माइट हैव लॉस्ट समबडी, या फिर यू माइट हैव लाइक इन अ वे लाइक ब्रेकअप हुआ आपका, शायद आपका किसी से सेपरेशन हो गया बहुत पहले, एंड अभी तक शायद आप लोग इस चीज़ को होल्ड ऑन करो इन अ वे लाइक यू माइट हैव फेल कि ये इंसान वापस आएगा, या फिर क्योंकि यहाँ एस्केपिस्ट का एनर्जी ऑलमोस्ट लाइक एस्केपिंग द ट्रूथ, जहाँ पे आप ट्रूथ को देखना नहीं चाहते हो फॉर व्हाट इट इज़, आप रियलिटी को देखना नहीं चाहते हो, एंड ऑलमोस्ट लाइक अवॉइडिंग दैट इमोशन. ओके, अवॉइड करना उस चीज़ को. सो यहाँ शायद आप अपने आप में भी शायद ग्राउंडेड नहीं रहे हो बहुत वक्त से बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, क्योंकि आप किसी अलग ही टाइप के ड्रीम वर्ल्ड में जीते आ रहे हो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, क्योंकि ये पेन इतना ज़्यादा है आपके लिए सहना कि यू माइट हैव बिन लाइक यू नो गोइंग ऑफ समवेयर इनटू ड्रीम वर्ल्ड, सम काइंड ऑफ लाइक यू नो वैसा एक इल्यूजनरी वर्ल्ड, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. एंड ये बहुत लोगों के लिए इट माइट बी ऑल्सो लाइक रीडिंग बुक्स, कुछ और स्टोरीज़ पढ़ना, कुछ और चीज़ों में इंडल्ज करना. ओके, सो दैट यू कुड एस्केप दिस इमोशन. लेकिन फाइनली इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक हिटिंग यू आउट ऑफ नोवेयर कि ओह दिस इज़ द ट्रूथ. ओके, एंड एक्चुअली ये किस डायरेक्शन ले जा रहा है आपको, इट्स bringing you home to yourself. Okay, so it's like almost like आप ना घर वापस आ रहे हो, या आप घर वापस आ रहे हो, आप फाइनली यू आर कमिंग होम. ओके, ये वैसा एक मैसेज आ रहा है, यू आर कमिंग होम टू योर सेल्फ. सो ये ऐसा एक वाइब है ये. ओके, वेर जैसे कि आप उस अपने आप में जैसे आप फाइनली यू आर अंडरस्टैंडिंग हु यू आर, एंड आप उस एनर्जी में आ रहे हो, आप एक्सपांसिव एनर्जी की तरफ आगे बढ़ो, एंड यू आर कमिंग टुगेदर विद द राइट पर्सन, राइट कनेक्शंस. बहुत लोगों के लिए अगर आपने किसी के डेथ से डील किया था एंड यू माइट हैव बिन लाइक अवॉइडिंग दिस एनर्जी, आप शायद नम कर रहे थे अपने आप को, इट्स लाइक फाइनली हिटिंग यू, एंड आप अभी अपने लाइफ में ना यू वांट टू हैव समबडी, यू वांट टू हैव योर ओन फैमिली. ये वैसा एक वाइब आ रहा है लाइक यू वांट दैट, एंड आप प्लान्स बना रहे हो उस डायरेक्शन की तरफ. सो इट्स फॉर समबडी आउट हियर. सो इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, लेकिन वो मैसेज बहुत ही प्रोमिनेंट है कि आप फाइनली यू नो यू आर कमिंग बैक टू होम. ओके, यू आर कमिंग बैक टू योर सेल्फ. ये वैसा एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे फाइनली यू आर गोइंग टू बिल्ड जो एक्चुअली सॉलिड है, ग्राउंडेड है, जो चीज़ मेटेरियलाइज होने वाला है, इट्स लाइक प्रिटी मच सॉलिड एंड ग्राउंडेड. सो ये फैमिली लाइफ बहुत लोगों के लिए हैप्पी फैमिली सिचुएशन होगा, वेरी वेरी यू नो हेल्दी फैमिली लाइफ. यू आर कमिंग टुगेदर विद अ सोलमेट, दैट्स व्हाट यू आर अबाउट टू मैनिफेस्ट. ओके, सो वही है ग्रुप नंबर 3 का मैसेज. सो ये बहुत ही लंबा था, बट एनीवेज बहुत लोगों के लिए आप लोग पाइसिस हो सकते हो, कैंसर हो सकते हो, यहाँ स्कॉर्पियो है, एक्वारियस है, लियो है, टॉरस है, what else? Okay, Sagittarius is here, Capricorn is here, Gemini is here, Virgo भी है यहाँ पे. Yes, those are the only signs I'm seeing. So thank you so much again group number 3. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care.